नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो हम पढ़ रहे थे लिगेंड्स पढ़े थे हमने। अब तक क्लास में पीछे वाली क्लास में हमने लिगेंड का नामकरण करा था, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड पढ़े थे। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा सेंट्रल मेटल आयनों के नामकरण। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन का नाम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, यदि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है तब उसमें क्या नाम लिखा जाएगा, यदि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है तब उसमें उसका नाम सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखा जाएगा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और एक टॉपिक हम और लेंगे आज जिसमें कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आईयूपीएसी रूल्स लिखेंगे, उस आईयूपीएसी रूल्स लिखने के जो नियम है वो हम आईयूपीएसी लिखने के नियम लिखेंगे यार। क्लियर? यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी रूल्स लिखने के नियम प्लस हम सेंट्रल मेटल एटम के जो नेम है वो नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे यानी कि नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम के हम किस प्रकार नाम लिखेंगे। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स निकालना सिखाया था कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक कैसे निकालते हैं, यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, निगेटिव कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हमारा कॉम्प्लेक्स पर धन आवेशित होते हैं और निगेटिव कॉम्प्लेक्स में ऋण आवेशित होते हैं। अब इसमें हमारे देखो ये सेंट्रल मेटल आयन के नाम हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हमारा निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर हो गया? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है हमारा CO यानी कि कोबाल्ट होता है। तो इसमें हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में सेम वही लिखेंगे जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है या सेंट्रल मेटल आयन होगा। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन यानी कि CO कोबाल्ट है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट ही रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा निगेटिव है, जब निगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तब उसमें ATE शब्द को जोड़ना होगा। हमें क्या जोड़ेंगे? ATE। इतना ध्यान रखना है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के नामकरण में केवल ATE शब्द हमें जोड़ देंगे तब हमारा उसका निगेटिव कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। जैसे कोबाल्ट था, कोबाल्टेट कर दिया हमने। क्लियर? निकिल निकिल यानी कि पॉजिटिव में तो सेम वही रहेगा लेकिन निगेटिव में क्या हो जाएगा, निकिलेट हो जाएगा। क्लियर? सिल्वर है हमारा Ag, सिल्वर रहेगा पॉजिटिव में, निगेटिव में क्या रहेगा, अर्जेंटेट। सिल्वर टेट नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट निगेटिव कॉम्प्लेक्स में। ठीक, क्रोमियम है तो क्रोमियम ही रहेगा हमारा पॉजिटिव में और निगेटिव में क्या रहेगा, क्रोमेट रहेगा निगेटिव में। प्लेटिनम है तो प्लेटिनियम होगा, प्लेटिनम नहीं लिखेंगे हम, प्लेटिनियम लिखेंगे किसमें, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में, सेंट्रल मेटल आयन के नाम में। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा निगेटिव है यानी कि तब उसमें लिखेंगे प्लेटिनेट। ठीक, एक और है Fe आयरन। ठीक है, और इसको लिखेंगे फेरेट, निगेटिव में फेरेट लिखेंगे, पॉजिटिव में आयरन ही लिखेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं या जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं सेम वही लिखे जाते हैं, लेकिन निगेटिव में केवल ATE शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अंत में ATE जोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनमें जितने सेंट्रल मेटल आयन होंगे वो सब हमारे D ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? क्या होंगे? D ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब मैं आपको ये बता दूं यहीं पे, जैसे कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि कॉम्प्लेक्स निगेटिव है या पॉजिटिव है। हालांकि मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये क्लियर करा चुका हूं, लेकिन आज हमारी 4th क्लास है और 5th क्लास कंप्लीट नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट डे 5th क्लास हम दे देंगे आपको, जिसमें केवल आईयूपीएसी के प्रैक्टिस ही करनी है। जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 100% 2 क्वेश्चन वहां से आने हैं एग्जाम में,
केवल 1 मिनट का काम है आईयूपीएसी निकालने का, जो 2 नंबर आपके कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम कैसे क्लियर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, ये चीज आप देख लें। देखें, जैसे कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए FeCN का होल 6, जैसे कि ये है हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जब हम इसको बेटा तोड़ेंगे तब क्या करेंगे, K प्लस कितने 4 हो गए, प्लस यहां पे आएगा FeCN का होल 6, कितने 4 है, यानी कि प्लस कितने है 4, तो 4 माइनस हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स देखना हो तब देख लीजिए भाई, CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, ये हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमने बताया जो पहले वाला होगा वो प्लस में टूटेगा, इसमें पहले ये था प्लस में टूट गया, इसमें पहले कॉम्प्लेक्स आ गया तो ये प्लस में टूट जाएगा, यानी कि CONH3 का होल 6 प्लस 3Cl माइनस, 3 माइनस है तो 3 प्लस लग जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक, इसमें फेरेट लगेगा नाम इसका हमारा, फेरेट, आयरन नहीं लगना है, फेरेट लगना है। मैंने अभी आपको टेबल में बताया, यदि कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तब उसके नाम के अंत में ATE शब्द का इस्तेमाल करिए। तो आयरन ना लिख के हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, धनात्मक है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, केवल कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। ठीक, अब मैं हेडिंग बनाइए कि आईयूपीएसी नेम लिखने के नियम। क्लियर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखने के नियम। हेडिंग बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखने के नियम। क्लियर, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जिसके हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे उसके रूल्स हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके रूल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग ये बनाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। क्लियर, यानी कि सबसे पहले कंपाउंड में हम जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। दूसरा पॉइंट, क्लियर, यानी कि फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1। अच्छा, फर्स्ट ए वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, आप एस ब्लॉक के तत्व में जाइए, पीरियोडिक टेबल में एक्स ब्लॉक के तत्व। ठीक है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है कौन कौन सी है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये हमारे क्या है, फर्स्ट ए वर्ग के तत्व है। अगर ये कोई भी तत्व आ रहा है तो इनमें जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या लगाएंगे, हम +1 लगाएंगे। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें, सेकंड ए वर्ग के
तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्लियर? कैल्शियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, सेकेंड वर्ग के तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमें लिखना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड में -1 होगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, -1 होगी, और अदर कहीं भी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, -2 होगी। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे, यदि किसी कॉम्प्लेक्स पर जितने धनावेश या ऋणावेश उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, तब कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीकरण संख्या का योग उन आवेशों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आप समझेंगे, क्या समझना है, यानी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विशेष तौर पे ध्यान रखें। यदि किसी कॉम्प्लेक्स पर जितने धनावेश होंगे या जितने ऋणावेश उपस्थित हैं, तब उस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा उन आवेशों की संख्या के बराबर होगा। मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स पर +3 आवेश उपस्थित है, तब उस कॉम्प्लेक्स की संख्या का जो योग होगा, ऑक्सीजन संख्या का योग होगा, वो +4 के बराबर होगा। यदि किसी पर -4 उपस्थित है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स की संख्या का जो योग होगा वो -4 के बराबर होगा। जब अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एक क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी कॉम्प्लेक्स, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स उदासीन है, ये यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या है, उदासीन है, तब कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होगा। किसके? 0 के बराबर होगा। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, यानी कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स पर ना तो धनावेश है ना ही ऋण आवेश है, यानी कि क्या है, विद्युत उदासीन है। जब उदासीन होगा तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, तो उनकी जो कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
सबसे पहले हमारा पहला एग्जाम्पल देखें भाई, KFeCN का होल 6 ये है। इसमें हमें क्वेश्चन यही निकालना है, इसकी अभी हम इसका नाम निकालने के लिए एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जब नाम लिखने के नियम है तो मैं आपको नाम लिखने के नियम ही बता रहा हूं। सबसे पहले नियम में पहला काम आपका यही है कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। जब सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे आपको पहचान में आना चाहिए सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है भाई, ये वाला जो क्या है हमारा सेंट्रल मेटल आयन है। हम यहां पे लिखेंगे माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है। क्लियर हो गया। अब हम इसमें फिर से पहुंचे भाई, पोटेशियम है, पोटेशियम कितने हैं 4 है। कौन से वर्ग का तत्व है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है। हमें वर्ग जानना बहुत आवश्यक है, जब तक हमें पीरियोडिक टेबल कंफर्म नहीं होगी तब तक हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है या सेकंड ए वर्ग का तत्व है। पोटेशियम फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है। क्लियर। तो इसमें +1 होगी, कितने लगे हुए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमने X मानी है, X लिख लीजिए, फिर प्लस करेंगे। अब हमारा ये Cn आ गया भाई, Cn लिगैंड है, पता है आपको लिगैंड है। और इस पे कौन सा आवेश है, 1 आवेश है। कौन सा, माइनस। मैंने आपको पिछली क्लास में आप देखिए मैंने पूरी टेबल आपको बता रखी है कि लिगैंड का नाम क्या है, किस लिगैंड पर कौन से आवेश हैं। ठीक है, तो लिगैंड ये हमारा Cn है, साइनाइड है, तो साइनाइड पे 1 आवेश होता है, तो -1 हो गया भाई। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 बराबर 0। 0 क्यों लिखा, शून्य क्यों लिखा हमने, ना तो इस पर धन आवेश है ना ही क्या है ऋण आवेश है। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि +4 + x -6 बराबर 0, +4 + x बराबर ये 6 इधर जाएंगे, प्लस के 6 हो गए। ठीक है, x बराबर +6 -4, x बराबर क्या आया +2, यानी कि Fe की जो ऑक्सीजन संख्या आई क्या आएगी +2। अब हम जब IUPAC लिखेंगे तो +2 नहीं लिखेंगे, रोमन अंकों में लिखा जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अगर आपकी ऑक्सीकरण संख्या IUPAC लिखते समय गलत हो गई तब पूरा ही नाम गलत हो जाएगा। रीजन, जब भाई ऑक्सीकरण संख्या हमारी गलत तो उसमें लिगैंड भी गलत हो जाएंगे, मेटल भी गलत हो जाएंगे, तो पूरा ही कॉम्प्लेक्स गलत हो गया। तो इसलिए आप सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे। करेक्ट यानी कि निकालना आपको आना चाहिए। उसको आने के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बेशक आप बिल्कुल 100% करके आएंगे। क्लियर, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट और देखेंगे, AgNH3 का होल थ्राइस Cl। क्लियर, ये नाम हुआ, होल ट्वाइस कर लीजिए। ठीक है, हमें इसका नाम निकालना है। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। सेंट्रल मेटल आयन हमारा ये हो गया भाई, सेंट्रल मेटल आयन हमारा यही तो है Ag। ठीक है, जब हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होगी तब क्या करेंगे, क्या मानेंगे X माना Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या है X। ठीक है, अब लिख लीजिए भाई, जब नाम लिखा इसमें Ag के स्थान पर क्या लिखना है X प्लस
NH3 लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है, ठीक है। कैसा लिगेंड है? उदासीन। टेबल में आप देखें पीछे बैक क्लास में क्या है? उदासीन लिगेंड है, उदासीन की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। फिर प्लस Cl है, माइनस लिगेंड है तो -1 बराबर 0, कोई भी आवेश नहीं है भाई इस पे, तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि x -1 बराबर 0, x बराबर +1, यानी कि इसकी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? फर्स्ट निकल के आएगी। क्लियर हो गया? क्या निकल के आई? फर्स्ट निकल के आई, ठीक है। अब हम आपको कुछ धनावेशित वाले देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि AgNH3 का होल ट्वाइस 2+। हमें इसमें सेंटर मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। फिर लिखेंगे माना Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है। क्लियर हुआ? Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई? x हुई। तब क्या करें? x + 0 बराबर +2, क्योंकि ये आवेश है तो इसके +2 लगा दिए। अगर माइनस होता तो -2 रख देते। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स पर जितने धनावेश होते हैं या जितने ऋणावेश होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीजन संख्या के योग के बराबर होते हैं। यहाँ पे योग के बराबर हमने 2 लगा दिए, +2। क्यों? क्योंकि इस पर आवेश कितने हैं? +2। यदि -2 होते तो आवेश क्या लगाते? -2 लगाते। क्लियर? तो यहाँ पे x बराबर क्या आया? +2 आया, यानी कि सेकंड। ये हमारी इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार से जब हम नए निकालने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आपको प्रत्येक वीडियो हमारी केवल लिखना कुछ भी नहीं है, आपको केवल पढ़ देखना है। वीडियो देखिए, IUPAC 100% क्लियर करा के छोड़ेंगे हम आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट था सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। अब हम आपको कुछ रूल्स लिखा रहे हैं। नंबर 2 रूल्स लिखेंगे भाई। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या लिखी, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, IUPAC नेम लिखते समय सभी शब्दों के बीच सभी शब्द किसमें होना चाहिए? छोटे अक्षर में होना चाहिए। छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर। क्लियर? किसमें होना चाहिए? स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर में होने चाहिए, ठीक है। और सभी शब्दों के बीच या अक्षरों के बीच, सभी अक्षरों के बीच रिक्त स्थान नहीं रहना चाहिए। रिक्त स्थान नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया? यानी कि जब भी हम इसको लिखेंगे IUPAC नेम, प्रत्येक अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए और उनके नामों के बीच में, अक्षरों के बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल भी ना हो, ठीक। नंबर 2 पॉइंट देखें। 3 ऑक्सीकरण संख्या सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, किसमें? रोमन अंकों में, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आदि में लिखते हैं। ऐसा नहीं है 1 2 3, और वो भी किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखना है 1 2 3 4 5, सही है? नहीं लिखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखना है, वो भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर हो गया? एक रूल इसी में भी और आ सकता है, देखिए। यदि
लीगैंड की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, तब उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, ईटीसी शब्द का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि लीगैंड एक से अधिक है, मान ली 4 लीगैंड, जैसे NH3 था, NH3 का होल 4 था, तो क्या लिखते हैं? टेट्रा लिखते। NH3 का होल ट्वाइस था तो क्या लिखते हैं? डाई लिखते। Cl2 था तो डाई लिखेंगे, Cl3 है ट्राई लिखेंगे, ठीक है। NH5 है तो पेंटा लिखेंगे। तो ये हमारे क्या है? लीगैंड एक से अधिक है, उसके लिए था। उनके नाम से पहले क्या लिखना था? डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एक और देखिए विशेष जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि बिस, ट्रिस, टेट्रा किस किस के प्रयोग में करेंगे, ठीक है। यानी कि बे लीगैंड जिनके नाम में पहले से ही 5वां रूल्स है, यानी कि बे लीगैंड जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, ईटीसी शब्द आ चुके हैं, उनके नाम अगर वो अधिक उपस्थित हो, आ चुके हैं, तब उनकी संख्या अधिक हो, और लिखेंगे, और उनकी संख्या अधिक हो, तब उनके नाम से पहले क्या लगाएंगे? बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, ईटीसी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? कराएंगे, बिस, ट्रिस, टेट्रा के शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एक रूल सॉल्व रह गया है, वो भी देख लीजिए। यदि लीगैंड एक से अधिक प्रकार के हों, तब उनके नाम अल्फाबेटिकल यानी कि A to Z में लिखते हैं। यानी कि क्लोरीन भी आ गया, अमोनिया भी आ गया, ठीक है, ब्रोमीन भी आ गया, कई प्रकार के लिगेंड आ गए, तब हम कंफ्यूज रहेंगे कि उनका नाम कैसे लिखें। तो उनका जो नाम लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पहले आएगा हम उसका नाम पहले लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए हमें उसका नाम लिखना होगा, ठीक। एक और देखना था इसमें, कौन सा था? लिगेंड हो गया, A to Z हो गया, फिर हम लिखेंगे क्लोराइडो, ठीक।
चलो जब कॉम्प्लेक्स लिखवाएंगे तो हाइड्रोजन जो भी बाहर होंगे उसके लिए करेंगे। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं IUPAC लिखने का क्रम, ठीक है। IUPAC लिखने का क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम IUPAC नेम नहीं लिख पाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझना है। जैसे देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिगैंड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर नॉन मेटल लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले मेटल लिखा जाएगा, लिगैंड लिखे जाएंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा, फिर नॉन मेटल लिखा जाएगा, ठीक है। ये नियम आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये नियम लागू करके दिखाएंगे हम। IUPAC जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिखेंगे तो यही नियम लगेगा। और बाकी आज जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं बस एक बार आप देख लेना, सीधे आपके दिमाग में प्रवेश ना करे तब हमसे कहना, ठीक है। हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि हमें समझ में नहीं आया। क्लियर? कल की क्लास में हम IUPAC निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। उसी क्लास में पूरे 2 नंबर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 4 मार्च में आप 100% आपको यहीं से मिलने वाले हैं। बस IUPAC की फुल प्रैक्टिस करेंगे। जो इंटरमीडिएट एग्जाम में 2 सेम मिलेंगे आपको, समान, बिल्कुल जैसे हम बताएंगे सेम वैसे ही यूपी बोर्ड में मिलने वाले हैं आपको IUPAC नेम 2 नंबर में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छोड़ें। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।